हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रतीश टेक्नो क्लासेस। यही जेई बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी जो पब्लिश किया गया है उसी के रिगार्डिंग हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये परीक्षा 6 पत्रों में होगा, जिसमें 4 पत्र अनिवार्य होगा और 2 पत्र ऐच्छिक होगा। जो प्रथम 4 पत्र होगा जिसमें सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ऐच्छिक पत्र होगा उसमें सिविल, यांत्रिक और विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग अलग होंगे। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी जो पत्र होंगे वो क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी दोनों पत्रों में आयोग द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर भी अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी न्यूनतम अंक प्राप्त न करने पर आगे कॉपी चेक नहीं होगा, यानी अभ्यर्थिता पर विचार उनका नहीं किया जाएगा। जो पत्र 1 होगा सामान्य अंग्रेजी, ये वस्तुनिष्ठ होगा, 1 घंटे का 100 क्वेश्चन। सिमिलरली सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटे 100 क्वेश्चन, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। वहीं सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 घंटा का 100-100 मार्क्स का पूछा जाएगा। जो ऐच्छिक पत्र होगा जिसमें से आप एक पत्र को चुन सकते हैं, जिसमें सिविल अभियंत्रण अथवा यांत्रिक अभियंत्रण या विद्युत अभियंत्रण, यानी अकॉर्डिंग टू ब्रांच ये आपके लिए सुटेबल होगा। यानी जो सिविल इंजीनियर होंगे वो सिविल पेपर देंगे, जो एक 100-100 क्वेश्चन का 2 पेपर होगा। इलेक्ट्रिकल में देंगे, मैकेनिकल में देंगे। जो पेपर 3, 4, 5, 6 होगा वो टोटल 400 मार्क्स का होगा, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रथम और द्वितीय पत्र होगा वो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी से होगा। तृतीय पत्र में जो होगा सामान्य अध्ययन, उसमें आपसे पूछा जाएगा समसामयिक घटनाओं और दैनिक प्रेक्षण से संबंधित विषयों और अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी, जिसमें आपका साइंस, एसएसटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल बातें क्वेश्चन, रिसर्च और अभिनव परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इन्वायरमेंटल साइंस होगा। जो चतुर्थ पत्र होगा उसमें क्या होगा, टेक्निकल होगा, मतलब सामान्य अभियंत्रण यानी जनरल इंजीनियरिंग साइंस से पूछा जाएगा। सामान्य अभियंत्रण विज्ञान जो आपका अलग अलग मैकेनिक्स, सिविल, इन सब से क्वेश्चन रहेंगे। और अपना ब्रांच का जो होगा 2 पेपर होगा, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का, जैसे सिविल का है तो ऐच्छिक होगा ही, साथ में उनका सिलेबस आप देख सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा, जिसमें आप जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दिया जाएगा। सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐच्छिक पत्र का विद्युत अभियंत्रण जो 2 अलग अलग वस्तुनिष्ठ पत्र होंगे और हर एक जो होगा ईच 100 मार्क्स का होगा। जो पंचम पत्र होगा उसमें जो सिलेबस है वो विद्युत परिपत्र, विद्युत यांत्रिक सिद्धांत, मटेरियल विज्ञान और विद्युत भाप होगा। वहीं षष्ठम पत्र जो होगा संगणना, शक्ति चालित यंत्र प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रणाली के बारे में होगा। तो ये सिलेबस है। विस्तृत सिलेबस आपके सामने है कि सामान्य जो इंजीनियरिंग विज्ञान है उसमें जो होगा वो इंजीनियरिंग यंत्र विज्ञान, मैकेनिक्स होगा, सर्वेक्षण एवं माप होगा, यानी जो फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड सभी ब्रांचों को मिलाकर बेसिक इंजीनियरिंग साइंस रहेगा, जिसमें इंजीनियरिंग सामग्री, उनका निर्माण, इंजीनियरिंग मित व्ययिता और प्रबंध इंजीनियरिंग, परिवहन फेनोमेनन, ऊर्जा रूपांतरण, प्रारंभिक इंजीनियरिंग, पर्यावरण इंजीनियरिंग से रहेगा। असैनिक अभियंत्रण का जो पंचम पत्र होगा उसमें सिलेबस आप देख सकते हैं, संरचना विश्लेषण, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, संरचना रूपांकन, वहीं मुद्रा यांत्रिकी एवं न्यू इंजीनियरिंग, सिविल अभियंत्रण से रिलेटेड होगा। मैं आपको यांत्रिक में भी वैसा ही सिलेबस है, आप डिटेल में देख सकते हैं। स्टीम बॉयलर है, अंतर्दहन इंजन है, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स है, स्पीडक गैस है, ऊष्मा स्थानांतरण है, द्रवों के गुण एवं वर्गीकरण है। और आप यांत्रिकी के सिद्धांत जो 6th पेपर होगा, मशीन रूपांतरण, यानी मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जो भी या मैकेनिकल हो या सिविल इलेक्ट्रिकल हो, सारे चैप्टर को 2 भाग में बांट दिया गया है और 2 पेपर अलग अलग आपसे एक साथ ना लेकर अलग अलग लिया जाएगा। वैसे ही इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं, विद्युत परिपथ है,
ईवीएम सिद्धांत है, द्रव्य विज्ञान है, वैद्युत मापन है, आकलन के अवयव हैं, शक्ति उपकरण एवं पद्धति पेपर 6 का है, नियंत्रण पद्धति है, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार है। तो ये सिलेबस आप जैसा कि देख रहे हैं, अलग अलग ब्रांच का अलग अलग सिलेबस है। ये सिलेबस पहले से ही निर्धारित है बीपीएससी द्वारा, और उसी सिलेबस को अब भी जो वैकेंसी आया है उसके साथ ये जारी कर दिया गया है। आप इन सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लें। पूरा डिटेल आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं सिलेबस को। अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच को ध्यान में रखते हुए आप अपना सिलेबस को नोट डाउन कर लें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।